भैया क्या बेच रहे हो? दाल बेच रहे भाई। दाल बेच रहे हो? आजकल देखो पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ये दाल हो रखी है, ये ज़रा इनका भी ग्राहक बताना है। हाँ? अगर ये दाल वाल चाहिए होगी, जैसे भट की दाल होगी, घात की दाल होगी, सोयाबीन हो गई ना। नमस्कार दगड़ियों, राम राम, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक कुशल मंगल होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर स्वागत है आप लोगों का पहाड़ी बाकली में। आज मैं आप लोगों को वीडियो जो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत कुछ छिपा है इस वीडियो में, तो ज़रूर आप लोग पूरी वीडियो देखें। और ये एक मतलब हमारे जो पहाड़ के युवा हैं ना, जो अभी कहते हैं कि पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, पहाड़ों में काम नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ आज और मिलाने वाला हूँ इन भाई साहब से, जो यहाँ पे कुछ दाल वगैरह और भी चिप्स आइटम जो भी है, मतलब छोटा मोटा आइटम लेके अपना बाज़ार से ख़रीद के पहाड़ों में बेच रहे हैं घर घर जाके। तो अपना रोजी रोटी की मतलब ये व्यवस्था कर रहे हैं और अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा लगता है ऐसे मेहनती लोगों को देख के। तो पहाड़ों में मेहनत करने वाले की कमी है, काम की और रोज़गार की कमी नहीं है। आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें। ये हमारा रैपट, इसका नाम है रैपट भाई। इधर आ, इधर 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 आ, ले यो। क्या हुआ? अरे खोल को ना यार। तो ये कह रहा मुझे खोलो और मुझे ले जाओ, खोलो और आगे देख, आगे देख। ये है भाई जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड है ये। आगे देख, इधर देख, शेफर्ड नाम है इसका। आगे देखो, आगे देख, आगे देख, ऊपर कर। तो मैं मिलाने वाला हूँ आज आपको इन भैया जी से। भैया जी आए हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? यूपी से हैं, शाहजहानपुर से हैं। तो लगा लो शाहजहानपुर से ये यहाँ पे आए हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड अल्मोड़ा में। और अपना मतलब ये बना रखा है इन्होंने गठरा, ये देख सकते हैं। इनके अंदर दाल है, नमकीन है, जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, तो छोटे मोटे मतलब जो मसाले की पुड़िया होते हैं वो हैं। और बाकी मिक्स दाल वगैरह बेच रहे हैं, मटर बेच रहे हैं। तो मतलब ये कुल मिला के अपने रोजी रोटी, मतलब तो 2 वक्त की रोटी होती है, उसका गुजारा कर रहे हैं। नाम क्या है? राजीव। राजीव। आगे? राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना जी हैं। तो भैया बहुत अच्छा है, देखो मेहनत का फल मीठा होता है ना। तो घर घर जाके आप मेहनत कर रहे हो। तो बच्चे वहीं रहते हैं शाहजहानपुर में? बच्चे तो घर। ठीक है। तो पहाड़ों में मतलब कहते हैं लोग ना, मतलब काम नहीं है, काम नहीं है। आप लोग वहाँ से आते हो, आपको कैसे काम मिल जाता है? मुझे ये मतलब समझ में नहीं आता ना। जो पहाड़ के हमारे लोग हैं, पहाड़ के युवा हैं, बोलते हैं यार पहाड़ों में काम ना थी, पहाड़ों में रोज़गार ना थी इन्हें। तो आप लोग मतलब इतनी दूर से आते हो, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई ये दाल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है ना, तो उनके लिए रोज़गार कहाँ से आया? मेरे समझ में ये नहीं आता है। तो देखिए भाई लोगों, आप लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। लोग बाहर से आ रहे हैं, अपना यहाँ पे रोजी रोटी कमा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए अपना पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए रोज़गार है। आपके लिए रोज़गार नहीं है, ये तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि रोज़गार पहाड़ों में बहुत है, करने वाले की कमी है। आप क्या क्या लाए हो दाल में? हम तो मिक्स दाल, अरहर, मलका, मसूर, चना। अच्छा, मतलब आप बाजार वाली दाल लाए हो? यहाँ पहाड़ी दाल है हमारे पास। अच्छा। ठीक है, ठीक है, इसको भी लेके जाना। ले क्या रेट दे रहे हो मिक्स दाल? मिक्स दाल 90 रुपये। 90 रुपये किलो। अच्छा, और क्या क्या है? ये 50, ये 10। नमकीन की पुड़िया भी है? हाँ, नमकीन भी है। तो ठुलाओ की लिखना तुम। महंगा लगाओ भैया, महंगा मत लगाओ यार, सस्ता करो ज़रा। कितना महंगा लगा रहे हैं, ज़रा रेट वेट देख लो इनके लिए। बुजुर्ग आदमी है। तो 20 रुपये किलो फाल दो, 50 खासिया तो मसूर। अच्छा, और अरहर तो ये कहाँ से लाते हो भैया? अल्मोड़ा से? हाँ जी। अल्मोड़ा किसके यहाँ से? दाल तो बरेली से लाओ। अरे बरेली से लाते हो दाल वाल? तो बहुत सस्ता मैंने देखा है। अच्छा, तो बरेली से यहाँ पहाड़ों में आप लोग मतलब वैसे रहने वाले कहाँ के हो? यूपी के ही हो? यूपी कौन सी जगह है भैया? यूपी कौन सी जगह? शाहजहानपुर। अच्छा, शाहजहानपुर से आए हो, अल्मोड़ा में रहते हो। तो यहाँ है काम? काम है इधर पहाड़ों में? हाँ, ये दाल ही बेचते हैं। तो मतलब अपना खर्चा पानी निकल जाता है? किराया कितना है अल्मोड़े में? 2000। 2000 रुपये? 5-6 जने होंगे और साथ वाले भी होंगे ना, 4 जने। तो शाहजहानपुर यूपी से पहाड़ों में मतलब आप लोग कमाने आ रहे हो, तो यहाँ इनकम है कुछ? हाँ, माल बिक जाए, मजदूरी निकल हो जाता है अपना काम ना जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जैसे पहाड़ वाले कह रहे हैं ना, पहाड़ का युवा कह रहा है पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, पहाड़ से बाहर भाग रहा है। तुम बाहर से पहाड़ में आ रहे हो, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहाड़ों में रोज़गार है ना? रोजगार का अपना बाहर से ले आते हैं यहाँ। बेच देते तो रोज़गारी हुई भी। हाँ। तो ये मतलब लोकल इज वोकल हो गया ना, अपना काम हुआ ये। हाँ। क्यों? तो ऐसा मतलब पहाड़ी कर सकता है ना, क्यों नहीं? करना नहीं चाहता। क्यों? करने नहीं चाहते। तो खाली नाम खराब करते हैं, बातों का बात बनाते हैं ये लोग। क्यों?
रोजगार है पहाड़ों में, क्यों नहीं है? करने वाले के लिए बहुत कुछ है। होने को फिर आप लोग देखो, शाहजहानपुर यूपी से आए हो पहाड़ों में, यहाँ पर कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो कर रहे हो। तभी हो। चाहे आप दाल बेच रहे हो या मसाले बेच रहे हो या कपड़े बेच रहे हो या बर्तन बेच रहे हो, कुछ तो बेच रहे हो, अपना घर चला रहे हो आप। हाँ। क्यों? पहाड़ों से कमा के ले जा रहे हो तो अच्छी बात है। क्यों? अब पहाड़ का युवा बाहर जा रहा है, कहता है कि पहाड़ों में रोजगार नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई लोगों, पहाड़ों में काम करने वाले के लिए कमी नहीं है। तो ये भाई लोग बाहर से आते हैं पहाड़ों में, कोई फेरी का काम कर रहा है, कोई बर्तन का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचते हैं जैसे बल्ब वगैरह हो गए, चिमनी, बहुत सारी चीज़ें, और कोई दाल वाल बेच रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो करने वाले के लिए पहाड़ों में बहुत कुछ है, बस करने के लिए मन होना चाहिए आदमी का, और अंदर मेहनत चाहिए। थोड़ा मेहनत है पहाड़ों में। क्यों भैया? मेहनत तो है। क्यों? मेहनत थोड़ा चलना पड़ता है गाँव हाँ, हाँ। लेकिन ये जो पैसा हुआ आपका, साफ पैसा हुआ, मेहनत करें। मेहनत का पैसा, ईमानदारी का और साफ पैसा हुआ। क्यों? हाँ जी, है मेहनत का। और ये पैसा हमेशा सही काम में यूज़ होता है, जो साफ पैसा होता है। दगड़ियों, आज की वीडियो जो थी मेरी आप लोगों को दिखाने का यही था कि मतलब कुछ बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में मतलब मुझे मिलते हैं। मैं घर घर गांव-गांव जाता हूं, तो बहुत गांव की आप लोगों ने वीडियो भी मेरी देखी होगी। तो मैं बहुत जगह जाता हूँ ना, मुझे मतलब युवा मिलते हैं, मेरी उम्र के ही मिलते हैं लोग, मतलब 32-33 साल के भी होते हैं, उसमें कोई 20-25-26 साल का भी होता है। तो मतलब उन लोगों से जब मेरी बातें चलती है, आप लोग जानती हैं मेरा आप लोगों की कृपा से थोड़ा LIC का काम भी है, तो भारतीय जीवन बीमा में भी हूँ मैं। तो सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो इसीलिए मतलब मैं गाँव-गाँव जाता हूँ ज़रा भ्रमण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आज के समय में क्या है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक नहीं होना चाहते हैं, तो उनमें उनकी गलती है, और उसमें भगवान ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए कहते हैं ना, अगर हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आदमी हिम्मत करेगा तभी भगवान भी उनकी मदद करता है। जब आप लोगों का कोई मोटिवेशन, कोई मतलब अपना एक लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं रखा आप लोगों ने कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, तो कुछ नहीं हो सकता उसका। लाइफ में एक टारगेट और एक लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आप लेबरी कर रहे हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप लोग मतलब कोई भी काम कर रहे हैं घर में। तो पहाड़ों में क्या है ना, लोग बोलते हैं कि मतलब रोज़गार नहीं है, काम नहीं है। यार मेरे को तो लगता नहीं कि यहाँ पर काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। यहाँ पर बहुत काम है पहाड़ों में, करने वाले की कमी है पहाड़ों में, मैं ये कहूँगा। क्योंकि देखिए, ईमानदारी का पैसा है पहाड़ों में, और मेहनत का पैसा है पहाड़ों में ना, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप लोग पहाड़ों में। देखिए क्या है कि बीच में लॉकडाउन के चलते मोदी जी ने बोला था कि लोकल इज़ वोकल, तो बहुत लोगों ने लोकल को वोकल किया भी था। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मतलब कहते हैं कि काम नहीं है। मैं उनके लिए खासकर आज 2 शब्द बोलना चाहूँगा। आप लोगों को बुरा लगे तो माफ़ करना, बाकी मैं अपनी तरफ से जानता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा ही बोल रहा हूँ। बाकी कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा भी लगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बुरा भी लगेगा मेरी बात का। क्योंकि होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आज के जो कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे जो भाई लोग हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, बहुत गलत चीज़ है। तो पहाड़ों में क्या है, शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का जो काम है, चोरी करने में शर्म है। जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी समझता है ना, वो शर्म कभी नहीं करेगा। देखो पहाड़ों में क्या है, बाहर का लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, तो यूपी से लोग आ रहे हैं, कहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आसाम से लोग आ रहे हैं। तो पहाड़ों में अगर रोज़गार नहीं होता तो ये लोग क्यों आते उतनी दूर से अपने घर परिवार को छोड़ के? कोई ऐसे भी हैं अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहीं से पढ़ा रहे हैं, और यहीं पर किराए पर रह के यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, दिल्ली, रुद्रपुर, हल्द्वानी, लखनऊ, बेंगलोर, चेन्नई, पता नहीं कहाँ हम लोग जाते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, होटलों में काम करते हैं कुछ भाई लोग हैं। कुछ भाई लोग वहाँ भी, वो भी एक, आप लोग को लग रहा है कि मतलब हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अच्छा है, वो भी एक मजदूरी है, वो भी एक लेबरी है कि नहीं? तो मतलब हमारे जो 70% भाई लोग हैं ना, ऐसे ही हैं। बाकी जो 20-30% है, कुछ अच्छे पोस्ट में है, कोई गवर्नमेंट में है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी और जो बाहर जाके 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, उनके लिए बेकार है। पहाड़ों में बहुत अच्छा काम है, करने वाले की कमी है। एक यहाँ पर लेबरी नहीं है, लोगों की एक अपनी मानसिकता, एक सोच हो गई है कि पहाड़ों में लेबरी के सिवा कुछ नहीं है। तो लेबरी के सिवा बहुत कुछ है पहाड़ों में। आप लोग लेबरी के अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है दाल वाल का ना, तो गाँव जाके दाल इकट्ठा कीजिए, पैकेट बना के आप बेच सकते हैं उनको बाहर क्या होता है, क्योंकि हम लोग मैं बाहर रह के आया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं। जब मेले प्रोग्राम होते हैं, कोई फंक्शंस होता है, तो वहाँ पे स्टॉल लगते हैं। वहाँ पर अपनी पहाड़ की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं हम लोग, जैसे गहत की दाल है पैकेट बना के, मडुआ है, उसका आटा है ना, और धनिया हो गया, पहाड़ों के मसाले हो गए पहाड़ों के,
हैं, पहाड़ों की अपनी गडरी होगी, अरबी होगी ना, पिनालू हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। क्योंकि देखिए पहाड़ों में उत्तराखंड देवभूमि है, हर जगह जगह लोग बाहर से आते हैं, सैलानी लोग यहाँ घूमने, टूरिस्ट लोग आते हैं, तो हम रेस्टोरेंट के आगे भी उन सब चीज़ों को यूज़ कर। पहाड़ों में और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप लोग मछली पालन कर सकते हैं, दूध का काम कर सकते हैं ना। अगर हर गांव से आपको 5-6 लीटर दूध मिल गया तो सुबह सुबह आप लोग मतलब जाके घर घर जाके उसको दे के आ सकते हैं। अपना मतलब डेली का आपका 500-700 रुपये कहीं नहीं गया, एक नॉर्मल लाइफ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना घर का काम भी कर सकते हैं, सुबह शाम अपना घर का काम भी हो जाता है, बाकी ये खर्चा भी निकल जाता है। आप लोग बकरी रखिए, बकरी में भी अच्छा खासा वो है ना, मुर्गियों में भी अच्छा खासा आपका घर चल सकता है। तो मतलब लोगों की मानसिकता बहुत ख़राब हो चुकी है। कुछ कुछ लोग मुझे मिलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, मैं उन लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत मतलब उन लोगों को देख के बड़ा वो लगता है कि बाहर से युवा यहाँ आके रोजी रोटी मतलब अपना काम करके जा रहा है, पैसा कमा के ले जा रहा है पहाड़ से। तो पहाड़ियों के लिए पहाड़ में पैसा नहीं है, ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब कहाँ तक सोच बदल चुकी है। क्योंकि पहाड़ का आदमी ना आलसी हो चुका है, मैं तो आप लोगों को सीधे बोलूँगा। यहाँ का जो मतलब युवा है, यहाँ का जो मतलब मेहनत करने वाला जो एक समय हुआ करता था, कहते थे पहाड़ और नेपाल के जो लोग होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जिन भाई लोगों को बुरा लगा हो उन लोगों से भी माफ़ी चाहूँगा यार, क्योंकि देखिए बुरा मानने वाली बात है नहीं वैसे ये मतलब अपने आप को जागरूक करने वाली बात है, अपने आप को जगाने वाली बात है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, अगला ब्लॉग लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।